हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 1+1/2 +1/4 +1/8 प्लस डॉट 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 के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, ये गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है और हमें इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल इसे अगर हम Sn बोल दें तो Sn बराबर में क्या आता है। देखो, Sn बराबर में यहाँ पर a गुणा में r की घात n माइनस 1/r-1। ये तब आता है जब जो r है वो 1 से बड़ा हो, और यहाँ पर a क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो होता है a, और r क्या होता है, सार्वनुपात। तो अगर सार्वनुपात 1 से बड़ा है तब तो ये सूत्र लेते हैं काम में, और a गुणा में 1 माइनस आर की घात n बटा 1 माइनस आर, ये सूत्र हम तब काम में लेते हैं जब सार्वनुपात 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दी गई गुणोत्तर श्रेणी के लिए अगर हम a का मान लिखें तो वो कितना है, 1 है, और सार्वनुपात लिखें तो वो कितना हो जाएगा, a2 बट्टा में a1 होता है, यानी कि 1/2 बट्टा में आ जाएगा 1, यानी कि गुणा में 1 हो गया यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा सार्वनुपात। तो सार्वनुपात जो है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो अब ये दूसरा वाला सूत्र काम में लेंगे। तो हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S12 बराबर में क्या हो जाएगा, a यानी कि 1 गुणा में 1 माइनस आर, आर कितना है, 1/2, उसकी घात n, यानी कि घात आ जाएगी 12। ठीक है, ये बन जाएगा, और बट्टा में 1 माइनस 1/2, ये बन गया। तो बराबर में देखो, यहाँ पर 2 की घात 12 का जो मान है वो होता है 4096। ठीक है, तो यहाँ पर लसा लेके इसको हल करते हैं आगे। तो 4096 माइनस 1 बट्टा में 4096, और इसके बट्टा में क्या बनेगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो 4096 माइनस 1 हो गया 4095, बट्टा में यहाँ पर ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर है 4096। तो अब ये जो 2 है ये भाग करेगा 4096 को कितनी बार, 2048, यानी 2048 बार। तो जो 12 पदों का योगफल है गुणोत्तर श्रेणी के, वो क्या आ गया, 4095 बट्टा में 2048, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात देखो, जो हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी दी हुई थी उसके 12 पदों का योगफल कितना आ गया, 4095/2048। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।